पहली बार नहीं हो रहा ऐसा। आप ये तो हमने जो अभी राधा रतूड़ी जी की बैठक में जब बात हुई हमारी, हमने कहा कि महाराज आप जो भी आदेश कर रहे हैं शासन से बैठे हुए मुख्य सचिव स्तर से उन आदेशों की कितनी कार्रवाई हुई उस पर, उसकी समीक्षा कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमारी मांग पे हुआ है। समन्वय समिति ने अपनी मांग में, हमने इस बात को बहुत जोर शोर से उठाया। हमने कहा कि आप केवल आदेश कर करके आप मान ले रहे हैं कि सब हो गया, बहुत अच्छा हो गया, हमने आदेश कर दिया, सब यही एक आदेश नहीं है। मैं तो ये इसकी भी समीक्षा करने की मांग कर रहा हूँ कि एसीपी के लिए आपको ताजुब होगा जान करके 2 साल पहले हमारी राधा रतूड़ी जी से बैठक हुई, उसमें वित्त विभाग ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम सबकी सूचना मंगवाते हैं। जो प्रकाश पंत जी के ज़माने 2018 की जो बैठक हुई थी उस पर 2020 में इन्होंने चिट्ठी लिखी। और जब हमारी राधा रतूड़ी जी की बैठक हुई, मेरा पहला प्रश्न यही था कि हमें कृपया बता दीजिए कि उस लेटर पर क्या सूचना आई है आपके पास। वहाँ जो अपर सचिव वित्त बैठे थे उनको उसकी कोई जानकारी नहीं थी, कह रहे हैं हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं। अब बताओ, ऐसे लोग अधिकारियों पे यदि मुख्यमंत्री जी और ये सरकार विश्वास करके चलेगी तो कोई काम हो पाएगा? आप खुद देखो ना, इनकी प्रायोरिटी में कर्मचारी नहीं है भाई। सचिव आनंद वर्धन जी जो है वो बार बार पत्र लिख रहे हैं, रिमाइंडर बार बार करवा रहे हैं अधिकारियों को, लेकिन जो प्रमोशन के पद हैं वो भरे नहीं जा रहे। क्या लगता है कि थोड़ा स्ट्रिक्टनेस की कमी है या क्या दिक्कत रहती है इसमें? देखिए, जब शासन का कोई आदेश होता है और विभागों के लिए होता है और उनको कोई काम दिया जाता है कि इस काम को इस समय सीमा तक पूरा करें और वो होता नहीं है, तो शासन जो है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिमाइंडर भेजना पड़ रहा है। ये बड़े शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में, उनके निर्देशों के क्रम में शासन के आदेश की अनुपालना विभागों में नहीं हो रही है। इससे स्पष्ट होता है कि नौकरशाही जो है सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रही है और सरकार से कुछ करते नहीं बन रहा है। ये बड़ा गंभीर विषय है, चूँकि ये सामान्य केवल इससे कई जो इसके साइड प्रभाव हैं वो बड़े गंभीर हो सकते हैं। हमारी एक तरफ हम कार्य क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं कार्मिकों की, जब कोई कार्मिक किसी एक पद पर 20 साल से नौकरी कर रहा है, प्रमोशन के पद 10 साल से रिक्त पड़े हैं, उसको प्रमोशन नहीं दी जा रही है। प्रमोशन ये खाली ये नहीं है तय होता है कि किसी को केवल उसको तरक्की देनी है, यह है, उससे उसकी जो है कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, कर्मचारी का उत्साह बढ़ता है और वो प्रोत्साहित होता है और उसके साथ साथ जो रिक्ति के सापेक्ष पद भरा जाना, उससे दक्षता बढ़ती है काम की। तो सरकार को ये देखना चाहिए और 4 बार रिमाइंडर भेज करके तो विभाग जो हैं वो पदोन्नति की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 30 जुलाई तक डीपीसी हो जानी चाहिए थी, 15 अगस्त तक प्रमोशन सारे हो जाने चाहिए थे, लेकिन आज जो हैं हम अक्टूबर में आ चुके हैं, 1 सप्ताह बीत गया है और विभाग सोए पड़े हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो ऐसे लापरवाह विभाग हैं या विभागीय मुखिया हैं जिनको डीपीसी करनी थी, उन पर जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो रही है। इसलिए उत्तराखंड में मनमानी चलती है, लापरवाही चलती है, सरकार के निर्देशों की अनुपालना नहीं होती है। अगर जिम्मेदारी तय हो जाए कि क्यों कर प्रमोशन नहीं किए गए, क्यों, उसी का एक कारण ये भी है कि कर्मचारी आए दिन हड़ताल पे जा रहे हैं, उनकी ये मांग भी रहती है कि हम जिस पद पर बैठे हैं, भर्ती हुए, उसी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो रिक्तियाँ होने के बावजूद पदोन्नति न करना नए अवसरों पर भी अवरोध का काम करता है, क्योंकि जब फीडिंग कैडर में जो पद हैं वो पद जब वहाँ कार्मिक जब प्रमोट होंगे तो नीचे रिक्तियाँ और होंगी और सीधी भर्ती के पद बढ़ेंगे। सरकार कह रही है कि हम 25,000 24,000 लोगों को रोज़गार देने जा रहे हैं। तो ऐसे में जब ये विश्वास नहीं होता कि सरकार कैसे अपनी जो घोषणा, अपने दावे को पूरा कर पाएगी।